ओम श्री गणेशाय नमः। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। श्री शिव महापुराण नमः। नमो नमः। कल तक हमने श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता खंड हनुमान जी की अवतारी की कथाएँ सुनी थी, जो 20वें अध्याय पर पूर्ण हुआ था। आज हम 21वां अध्याय महेश अवतार का वर्णन करेंगे। जो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्हीं भगवान का वर्णन क्या है। अभी ये शतरुद्र संहिता में भगवान ने जितने अवतार लिए वो सारे अवतार है। पिपलांद अवतार, पीपल में भगवान शिव का वास है। इस तरह की बहुत सी कथाएं हैं। कृष्ण दर्शन है, कृष्ण दर्शन से अर्थात भगवान का विराट स्वरूप, उसका वर्णन आता है। इसी तरह भगवान के अनंत जितने भी भगवान ने अवतार लिए हैं वो सब इसमें पिरोया गया है। एक के बाद एक सभी अवतारों की कथाएं भगवान शिव के। इसके बाद आता है वृषभावतार, फिर आता है लीला अवतार का लीला वर्णन आता है, पिपलांद अवतार। इसी तरीके से वैश्यनाथ और जो हमारे नाथ संप्रदाय, अलख, निरंजन, ये सब के अर्थ और सारी चीज़ें इसमें वर्णन है। तो आइए भगवान शिव का चरणों में माँ गौरी के ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। महेश अवतार, तो नंदी महाराज बताते हैं ऋषियों को कि हे ऋषियों, मुनि शार्दुल, एक समय मैया पार्वती भोले बाबा अपनी इच्छा से विहार करने लगे तो भैरव जी को द्वारपाल नियत करके जो ही भीतर गए तो ही अनेक सुशील सखियाँ उनकी सेवा करने लगी। पश्चात परम स्वतंत्र शिव जी कुछ देर अनेक लीला करके मैया के साथ द्वार से बाहर जाने लगे। मैया जब बाहर जाने लगी, द्वार पर भैरव महाराज द्वारपाल थे। तब जो ही भैरव जी की दृष्टि मैया पार्वती जी पर पड़ी तो उनके मन में विकार आ गया और पार्वती को स्त्री के भाव से देखने लगे। उन्हें जाने से रोकने लगे। मैया पार्वती जी उनके भाव को समझ गई और उन्हें भैरव के प्रति बड़ा क्रोध आया। फिर तो उन पार्वती जी ने भैरव को श्राप दे दिया कि तूने मुझको स्त्री की दृष्टि से देखा है, इस प्रकार तो पृथ्वी पर जाकर मनुष्यपन प्राप्त करेगा। पार्वती जी द्वारा भैरव के शापित होने से भैरव को बड़ा दुख हुआ। भैरव नाम के भगवान के गण थे। यहाँ पर ये आपको समझना चाहिए कि एक भैरव नहीं है, भैरव बहुत है। तो कोई क्षीरोदधि भैरव है, कोई कंठ भैरव है, कोई रुद्र भैरव है। इसी तरह की एक भैरव नहीं है, बहुत भैरव हैं। माता के शक्तिपीठ जैसे उस प्रकार के भैरव हैं। और भी इसी तरह भगवान के गणों को भैरव भी कहा गया है। तो एक भैरव नहीं है, जिस तरह एक ब्रह्मा नहीं उसी तरह एक भैरव नहीं, बहुत भैरव है। तो यहाँ पर उन भैरव को बहुत दुख प्राप्त हुआ। तब शिव जी वहाँ आकर भैरव को आश्वासन देने लगे, परंतु देवी का श्राप का कोई निवारण ही नहीं मिल रहा था। भैरव शीघ्र ही पृथ्वी पर आकर मनुष्य की योनि में बैताल बन गए। पश्चात उनके स्नेह से पार्वती सहित शिव जी भी लौकिक गति का आश्रय लेकर लीलावत पृथ्वी पर आकर अवतार लिए। अब यहाँ शिव जी का नाम महेश, मैया पार्वती का नाम शारदा हुआ। बोले शारदावती श्री महेशनाथ की जय। तो जब मैया शारदा बनी और भोले बाबा महेश। फिर अगले नंदी महाराज बताते हैं कि और कथा बताता हूँ भगवान के अवतार की, सुनिए। वृषभ अवतार, इसके पहले हमने सरव अवतार की कथा सुनी थी। यहाँ पे वृषभ अवतार की कथा है। नंदी महाराज कथा सुनाई रहे थे कि सभी ऋषि मुनि जो थे, नारद जी और सनंत कुमार जी। सनंत कुमार जी ने कहा प्रभु और बताइए भगवान शिव की लीलाओं को। तो कहते ठीक है, सावधान हो सुनिए। बोलते जरा और मृत्यु से व्याकुल हो देवता और दैत्य परस्पर रत्नों के लिए इच्छा के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, ये पता ही है। फिर भगवान जी की माया के द्वारा यह विचार हुआ
तब आकाशवाणी होगी, तुम देवता दैत्य अपनी बुद्धि से क्षीर सागर का मंथन करो, तुम्हारा यह कल्याण होगा और यही कार्य हो जाएगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। इसके लिए आप मंदराचल पर्वत को लेके आइए। हमने ये सब कथाएं बहुत की, आप सबने सुनी है, लेकिन इसमें ऋषभ अवतार कैसे आया उसकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। तो जो ऋषभ अवतार है, बताते हैं कि जब मंदराचल पर्वत और वासुकी महाराज को रस्सी बनाया गया खींचने के लिए, मथने के लिए, तब देवता और दानव दोनों मिलकर मंदराचल पर्वत को समुद्र में ले जाने के लिए उखाड़ने लगे और अपनी भुजा से उखाड़कर उसे क्षीर सागर में ले जाने लगे, परंतु समुद्र में प्रवेश करने में असमर्थ हुए। तब उनका बल क्षीण हो गया, मंदराचल देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा, कितने ही देवता और दैत्य उससे दब गए। पश्चात सचेत होने पर शिव जी की स्तुति करने लगे, शिव जी ने उन्हें बल दिया, तब ये पर्वत को उठाकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर ले जाकर जल में डाल आए। फिर वासुकी को रस्सी बनाकर रत्नों के लिए क्षीर सागर का देव और दैत्यों ने मथने लगे। अब देवलोक के महेश्वरी भृगु की पुत्री लक्ष्मी निकली, धन्वंतरी वैद्य निकले, चंद्रमा, परिजात, कल्प वृक्ष, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, मदिरा, हरि का धनुष, शंख, कामधेनु, कौस्तुभमणि तथा अमृत निकला। साथ ही कालकूट विष भी निकला था, और जब अमृत निकला उसमें लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ तथा शंख जो विष्णु जी ने अकेले ग्रहण किया। तत्पश्चात उच्चैश्रवा नामक के घोड़े को सूर्यदेव ने अपने लिए ले लिया। इंद्र ने परिजात जो कल्प वृक्ष होता था जिससे हर इच्छाएँ पूरी होती थी, वो और हाथी ऐरावत को इंद्र जी लेके चले गए। भक्तवत्सल शिव जी के भाग्य में बचा खुचा विष था, उन्होंने कालकूट नामक विष को गले में उतार देवों की रक्षा की। भयभीत चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। दैत्यों ने रमण कराने वाली मदिरा ली और मनुष्यों ने धन्वंतरी वैद्य को लिया। मनुष्यों के लिए धन्वंतरी वैद्य आए और ऋषियों ने, मुनियों ने कामधेनु गौ को ग्रहण किया, जो सामान्य स्त्रियां जो सब मोहिनी रूप हो गईं। तत्पश्चात अमृत के लिए मलिन चित हुए विजय चाहने वाले देवता और राक्षस परस्पर घोर संग्राम होने लगा। सूर्य के समान तेजस्वी बलि आदि दैत्यों ने बलपूर्वक देवताओं को जीत अमृत का घट को छीन के चला गया। तब दैत्यों से पराजित देवता शिव जी की शरण में गए। उन्हें शिव जी की आज्ञा से विष्णु ने माया के रूप में एक स्त्री का वेश धारण करके दैत्यों को अमृत छीन देवताओं को पिलाया। ये सब कथाएं हमने पहले भी की है। फिर बताते हैं कि विष्णु भगवान शिव जी की माया से अमृत बांटने के लिए कपट रूपधारी विष्णु ने अपना रूप बदल लिया, जो असुर कहने लगे। और इसी समय उन दैत्यों ने अमृत से उत्पन्न हुई सुंदर स्त्री को देखा तो उधर मुड़ गए और अपने स्थान को जाकर शिव जी की माया से उनके बड़े सुंदर बन गए। तत्पश्चात रक्षा कर सब दैत्य अमृत के लिए देवताओं से युद्ध करने लगे। देवताओं और दैत्यों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। देवासुर संग्राम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। विष्णु से रक्षित देवताओं ने विजय पाई। महात्मा विष्णु ने सब दैत्यों को मोहित कर दिया। वे पाताल के विवरों में समा गए। तब उन्हें दैत्यों द्वारा स्थापित चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई दी और उन्हें विष्णु जी ने उन सब में रमण कर अनेक युद्ध दुर्मद पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्होंने पाताल से लेकर पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनमें मुनियों और देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ। ब्रह्मा जी मुनियों को साथ ले कैलाश स्थित शिव जी के पास गए। सब ने मिलकर शिव जी की स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न शिव जी ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु
जी को पाताल से लाने की इच्छा की तथा देवताओं को आश्वासित किया। तो ईश्वर अध्याय बताते हैं सनंदन कुमार देवनाथ कि प्रभु वृषभ रूप के बारे में और विस्तार से बताइए भगवान की इस कथा को। नंदी महाराज बोले, अब शिव जी ने वृषभ रूप जब धारण किया, गरजते हुए पाताल में प्रवेश कर गए और उनके प्रचंड गर्जन से नगर गिर पड़ा कर विध्वंस होने लगा। इतनी तेज गर्जना थी, इतनी तेज स्वर था भगवान का, वृषभ महाराज का। चारों तरफ हाहाकार मच गया, पूर्ववासी व्याकुल हो गए। वृषभ रूपधारी शंकर जी ने भगवान विष्णु से जो उत्पन्न हुए उनके उपद्रवी पुत्र थे, संग्राम हो गए, आक्रमण की क्रुद्ध होकर बैल रूप रुद्र ने अपने सिंगों के खुरों से उन्हें मारा। कुपित रुद्र उस मार से विष्णु के कितने ही पुत्र प्राण रहित और मूर्छित हो गए। यह जानकर विष्णु जी उस गुफा विवर से बाहर निकले। उन्होंने अपने सुतों को मारने वाले वृषभ रूपधारी रुद्र को देख उन पर अपने बाणों को दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु पर्वत निवासी रुद्र ने उन विष्णु के सब अस्त्रों को काट डाले और क्रोध इतना तीव्र था कि जहाँ देखते तो वहाँ हाहाकार मच जाते थे और क्षण भर में वृषभ महाराज सबको मारते जाते थे। और उन वृषभ रूप में धारी भगवान शिव को देखकर नारायण पहचान गए कि ये कोई साधारण नहीं, ये संभवतः महादेव ही है। और उन्हें पहचानते हुए देख के कहते हैं कि देव के देव महादेव, मैं मूर्ख हूँ जो आपकी माया से मोहित हूँ, आपके साथ युद्ध किया। भला कोई अपने स्वामी से युद्ध करता है, मुझ पर कृपा करें, मेरे अपराध को क्षमा करो। हे मेरे आराध्य, मैंने अनजाने में इस माया के वशीभूत होकर आपसे युद्ध किया। नंदी महाराज बताते हैं कि हे मुनि, तब विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव ने कहा, आप बहुत बुद्धिमान हो नारायण, फिर सब ज्ञान को भूल मुझसे युद्ध क्यों करने लगे? अब तुम यहाँ रमण मत करो और इन कुचार से निवृत्त हो जाओ। विष्णु जी लज्जित होकर भगवान शिव के कहने पर माँ लक्ष्मी जी के पास जाते हैं। जब चलने लगते तो शिव जी ने कहा, ठहरो, अब तुम अपने इस चक्र को यहाँ छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा चक्र दूंगा। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने तेज सूर्य के समान दूसरा चक्र दिया, फिर जिसका नाम पड़ा सुदर्शन। सुदर्शन चक्र निकाल कर नारायण को दिया। तब विष्णु जी स्वर्ग को गए। विश्वेश्वर भगवान शंकर जी देवताओं का कार्य कर कैलाश पर्वत पर चले गए। विष्णु जी का मोह दूर हो गया। माँ लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में निवास करने के। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृषभ भगवान की जय। जय शिव, जय जय श्री शक्ति। 24वें अध्याय। 24वें अध्याय में पिपलाद महाराज की कथा आती है। पिपलाद महाराज की कथा को नंदी महाराज बताते कहते हैं कि एक समय जब देवता और वृतासुर ने परास्त कर दिया तो उन्हें सब आयुधों को दधीचि ऋषि के आश्रम में डालकर ब्रह्मलोक की यात्रा की। यहाँ पहुँच लोक पितामह ने उन्हें अपने सब वेद यानी कही। ब्रह्मा जी ने क्षण भर में मौन होकर विचार कर कहा, इसलिए आप लोग महर्षि दधीचि के पास जाकर उनकी अस्थियों की याचना करें। दधीचि महाराज शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत परम भक्त थे। भगवान शिव की आज्ञा से उन्होंने अपने शरीर को नष्ट कर दिया था और उन्हीं के शरीर के हड्डियों से अस्त्र बना था, जिससे असुरों का नाश हुआ था। और ये भगवान शिव के बहुत बड़े आराधक थे, बहुत ज़्यादा मानते थे शिव जी को। यही महर्षि दधीचि के कारण असुरों का नाश हुआ। इनकी हड्डियों की अस्थियों से बनी थी, इनकी अस्थियों से वास्तव। और उनकी हड्डियां, उनको आश्वासन दिया कि जाओ उनकी हड्डियां लेकर आओ। और ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर देवगुरु बृहस्पति को आगे कर
इंद्र ने कहा गुरुवर पहले आप आगे चलेंगे, हम आपके पीछे चलेंगे, आप हम सबके गुरु हैं, इसलिए गुरु सदैव आगे चलेंगे। महाराज के आश्रम में जब दधीची महाराज ऋषि के आश्रम में पहुँचे तो सबने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। देवताओं के आगमन का अभिश्राप जानकर ऋषि की पत्नी जो सुवर्चा थी, कुछ अनहोनी घटनाएं होने लगी जो नहीं होनी चाहिए। कुछ संकेत उन्हें मिल रहे थे कि देवता सब आ गए और यहाँ पर सब उल्टा सीधा होने लगा। ऐसा क्यों? देवताओं के आने से तो मंगल होता है। उनके दीप बुझने लगे और जो कार्य करते थे गिर जाते थे, उनके आँख में अश्रु की धाराएं आने लगी और उनके मन में बहुत संकोच व्याकुल हुआ। तो सुवर्चा जी ने स्वयं आगे आकर इंद्रदेव को प्रणाम कर कहा कि हे इंद्रदेव, पहले आप भी बताइए किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा, हे माता, आपको प्रणाम है, मैं जग कल्याण के लिए आपसे भिक्षा लेने आया हूँ, आप मुझे भिक्षा प्रदान करना। और ये बात सुनकर महर्षि दधीची कहते हैं कि परोपकार से बढ़ के दूसरा धर्म नहीं है इंद्र, जो आपको चाहिए वो लीजिए। किंतु माँ सुवर्चा के मन में संशय था। उन्होंने कहा, नहीं स्वामी, पहले इन देवताओं की पहले मनसा जान लेते, इनको चाहिए क्या। कहने लगे तो उन्होंने कहा कि हमें असुर का वध करना है, वृत्तासुर का, और वो किसी भी अस्त्र शस्त्र किसी से भी मर नहीं सकता। वो सिर्फ एक ऐसे भक्त के शरीर के हड्डियों से मरेगा जो शिव भक्त हो। और इस पूरे चराचर में दधीची मुनि से बड़ा कोई और शिव भक्त नहीं है। ये सुनकर मानो माँ सुवर्चा के पाँव तले जमीन खिसक गई। उनके गर्भ में एक बालक भी था। उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। वो बोली नहीं, किंतु दधीची महाराज शिव जी की आज्ञा जान शिव जी को अपना आराध्य मानकर उनके चरणों में अपने शरीर को त्यागने के लिए तैयार हो गए। आमा सुवर्चा से कहा कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं यहीं हूँ। जब तक ये शरीर है भगवान हमारे अंदर है, और जब ये शरीर नहीं रहेगी तो हम भगवान के अंदर, बस इतना सा फर्क है। किंतु माँ सुवर्चा नहीं मान रही थी, रो रही थी, रुदन कर रही थी कि इस बालक को बिना पिता के रहेगा। इस बालक के बारे में सोचिए महाराज। किंतु भगवान शिव की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए सभी देवताओं के लिए महर्षि दधीची महाराज अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। सभी देवता उन पर पुष्प वर्षा करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं और देवता विस्मित हो गए। इंद्र ने कामधेनु द्वारा शीघ्र ही ऋषि की सब अस्थियाँ निकलवा ली और त्वष्टा से उनका अस्त्र बनवाने को कहा। विश्वकर्मा जी आए, विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी, यह विश्वकर्मा जी इन हड्डियों से ऐसे अस्त्र को बनाइए जिससे उस दुष्ट का वध हो। और उनके तेज से वज्र अस्त्र बनाया गया। बुद्धि का प्राप्त कर इंद्र ने वज्र लेकर क्रुद्ध हो वृत्तासुर पर इस प्रकार प्रहार किया कि जिस प्रकार रुद्र ने काल किया था, काल पर किया था। फिर तो इंद्र ने पुण्यता सनंद हो इस वज्र ने वृत्तासुर को पर्वत के शिखर की तरह काट डाला। देवताओं ने बड़ा उत्सव मनाया। तात प्रसंगवश यह चरित्र तो मैंने तुम्हें सुना दिया है, अब शंकर जी की पिपलाद अवतार की कथा को सुनो। जब दधीची की पत्नी सुवर्चा माता अपने पति की आज्ञा से आश्रम के भीतर चली गई, तब वहाँ उन्होंने संपूर्ण गृह कर्म किए और जब लौटी तो अपने पति को तथा सब देवताओं को वहाँ न देख कर उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत रोने लगी। उनके मन में शंकाएं आने लगी कि मुझे अंदर भेज के कहाँ चले गए, और उन्हें अपशकुन दिखाई देने लगे जो कार्य होते थे। ऋषि की पत्नी सुवर्चा माता देवताओं के हृदय को जानकर परम क्रुद्ध होकर उन्हें श्राप देने लगी। उन्होंने सब देवताओं को पशु बनने का श्राप दे दिया। अब इंद्र महाराज चिंतित हो गए, पशु, ये मैया ने क्या श्राप दे दिया। तत्पश्चात
में जलाकर जलने लगी। तब शिव जी से प्रेरित आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए सुवर्चा से कहा, हे प्राज्ञ, ऐसा ना करो, अपने इस शरीर को नष्ट ना करो। मुनीश्वर का तेज आपके हृदय में अभी विराजमान है, सिर्फ उनके शरीर गई है, उनकी आत्मा, उनका तेज हे देवी, हे माँ, आपके हृदय में विराजमान है। वो शिवैक्य हो गए हैं, किंतु उनकी आत्मा अभी भी आपकी ही है। हे माँ, इस शरीर को ना जलाइए, ये वेद की आज्ञा है, यह वेद पुरुष की आज्ञा है भगवान की। मैया, आप इस अग्नि को बुझा दीजिए, आप वहाँ से दूर हो जाइए। जब मैया ने यह अवसर सुना, उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक पत्थर उठाकर अपने गर्भ में मारना शुरू कर दिया, उसको बिंधन करने लगे उससे। उसमें से एक महादिव्य शरीर वाला परम कांतिमान मुनिवर का तेज रूप बालक निकला। जिस तरह महाराज दधीची दिखते थे, उन्हीं के जैसे महाराज दधीची ही हों मुख्यतः, वैसे ही एक बालक निकले। वह साक्षात कोई और नहीं, महाराज पिपलाद, जो भगवान शिव के अंश हैं। बोले पिपलाद महाराज की जय। मुनि की पत्नी ने उस बालक को अद्भुत तेज को देखकर रुद्र का अवतार समझा और भगवान शिव का अवतार समझ के और वात्सल्यवश उनका चुम्बन करने, उन्हें गले से लगाने लगी, रोने लगी, अश्रुधारा बहाने लगी और उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं थी। उन्होंने अपने सारे दुख को भूल गई, अपने पति के वियोग विछोड़ को भूल गए, जो उनका वियोग हुआ वो सब भूलकर वो इतना प्रसन्न हुए इस बालक को देखकर। उन्होंने शीघ्र ही प्रणाम कर उस बालक के स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। तत्पश्चात पति लोक की इक्षुक सुवर्चा ने पुत्र से कहा, हे तात, तुम दीर्घ काल तक इस पिपलाद पीपल के मूल में निवास कर सबके सुखदायक बने। मैं ये आज्ञा देती हूँ कि जो भी आपका नाम लेकर एक लोटा जल भी अर्पण करेगा पीपल में, आप उसके सारे मनोरथ पूर्ण करोगे। मैं जानती हूँ आप कोई और नहीं, आप साक्षात शिव हो, इसलिए मैं आपका नाम पिपलाद रखती हूँ। और हाँ, मुझे आज्ञा भी दो, क्योंकि अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, अब मैं अपने पति के पास जाना चाहती हूँ। मैं भी अब शिवैक्य होना चाहती हूँ, शिव लोक को जाना चाहती हूँ। और यह कहकर भैया सुवर्चा आज्ञा लेकर जाती हैं। सुवर्चा ऐसा कहकर परम समाधि लगाकर पति लोक को चली गई, जहाँ उनके पति थे। शिवलोक में आनंद शिव जी की सेवा करने लगी। उधर मुनि पुत्र के रूप में शंकर जी का अवतार समझ लिया। विष्णु और ब्रह्मा सभी आ गए वहाँ पर, सभी उत्सव मनाने लगे और बालक का शिव के अवतार समझ के विष्णु आदि सभी देवता सविधित उनका संस्कार किए, उनका पूजन किए, संतुष्ट हो गए। ब्रह्मा जी उनका नाम संस्कार करके रखा कि इनका पीपल में वास होगा, इसलिए इनका नाम पिपलाद होगा, जो परम पिता ने पहले ही कहा था उनकी मैया ने। और जब वो रोते थे बालक के स्वरूप में, तब मैया भगवती जगत जननी जगदम्बिका जो जगत की माँ है, वो उनका लालन पालन किया करती थी माँ भवानी। और फिर जब वो बड़े हो गए, विष्णु आदि सभी देवता उनको प्रणाम किए। फिर तो महाप्रभु पिपलाद लोक हितार्थ कितने ही काल तक अवस्थित उस मूल वृक्ष के मूल में तप करते रहे और वो उसी वृक्ष में समाहित। और आज भी पीपल की हर एक वृक्ष, हर एक जड़ में, हर एक पत्ते पत्ते में पिपलाद महाराज का वास है। और पिपलाद महाराज पूजा करने से, जल देने से अकाल मृत्यु डर जाती है, दीर्घ काल तक मनुष्य की उम्र होती है। बोले पिपलाद भगवान की जय। श्री शिव महापुराण सतरुद्र संहिता खंड पूर्ण पद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोल।